तो आज हम जा रहे हैं दातागंज अपनी फुप्पो के घर। भाई साहब आजकल हम रिश्तेदारियों में माल लपेटते फिर रहे हैं। भाई साहब हमारे रास्ते भी गरीबों के ओयों के बीच में हो के गए। वो कहावत है ना कि मंजिल खूबसूरत हो तो रास्तों में ही मजा आता है। यहाँ तो ना मंजिल खूबसूरत है ना रास्ते खूबसूरत है। भाई साहब रास्ते भी खत्म होने पर आ रहे हैं। पता ना कौन कौन से गाँव पड़ रहे हैं, मुझे तो समझ में ही ना आ रहा है। रास्ते में ही बनने है गंगा एक्सप्रेस पे। भाई साहब इतना ऊंचा है कि अगर इसमें बस पे बैठ के गए तो यार लगा प्लेन में जा रहे हैं। रास्ते में हमें मुनीम जी नजर आए, इतनी तेज जा रहे हैं, ना खुद सांस ले रहे हैं ना गाड़ी को सांस लेने दे रहे हैं। और तो और दातागंज का रास्ता इतना खतरनाक है कि मरा हुआ आदमी जिंदा होकर बैठ जाएगा। दातागंज पहुंचते ही हमें नजर आई आला हजरत शॉप। जब से हमारी गाड़ी आई है हमने इतनी रौंद दी, गाड़ी भी कह रही है मालिक अब तो सांस ले लो। अब सांस उस बाद में लेंगे, पहले फुप्पो के घर के लिए केले ले रहे हैं, क्योंकि केले लेंगे तो इसमें हमें भी मिल जाएंगे 2-4 खान। तो दातागंज पहुंचते ही सबसे पहले हमने पेट्रोल पड़वाई। गलती से पेट्रोल खत्म होगी तो लोग यही कहेंगे कब्जे है ना लिए फिर रहे हैं बुलेट। यकीन मानना 500 रुपए सौदा हम ना खा पाते हैं, उससे पहले गाड़ी पेट्रोल खा जाती है 500। आजकल के बच्चे भी तमाम होशियार हैं, एक हमें की बग्गी बग्गो और चप्पल मार के सिवा कुछ ना आता हमें। लेकिन इस क्यूब को मिलाना भी इतनी मगजमारी है कि मिला ना पाता, लास्ट में आदमी फेंक के ही मानता है। रैयान भाई कह रहे हैं हमें ब्लॉग में ले लो यार, बिहार से बारात हो ही जाए। दातागंज में हमारे इतने फैन मिले कि अगर जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ लेंगे तो आसानी जीत जाएंगे। तो हमने सोचा लाओ दातागंज की मार्केट देख लें। भाई साहब दातागंज ने भी तमाम तरक्की कर ली है, एकदम वीआईपी हो रहा है। अब जब ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग में कुछ खाना पीना ना हो तो लौंडियों के बड़े आग लग जाए। भाई साहब यही कहें डरा कि पैसे खत्म हो गए क्या, इसलिए हमने 100-200 रुपए खर्च करके बादाम शेक पी लिया। भाई साहब बड़े खतरनाक बच्चे हैं, एक तो हमने आइसक्रीम दिखाई, ऊपर से कहना तुम्हारे गाँव में है ऐसे रोड। लेकिन ये बात तो मानने पड़ेगी, रोड एकदम बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि दातागंज में आ गए हो। यहाँ पर हमारे भाईजान मिले जिनकी दुकान है नसीम इलेक्ट्रॉनिक। इन भाई साहब ने भी जाते ही तमाम नाश्ता करा दिया। भाई साहब करांगे कैसे ने, इतना तगड़ा गोदाम लिए बैठे, ये भी तगड़ा पैसा छाप रहे हैं। भाई साहब पूरे दहेज का सामान है यहाँ। और तो और सेटिंग से बात करने के लिए मोबाइल भी, अगर पड़ोस की सेटिंग हो तो ये ले लो, रिचार्ज भी ना करने पड़े। फिर भाईजान ने खटिया बराबर टीवी में हमारा ब्लॉग चलाया। और तो और भाईजान ने रसमलाई भी मंगाई। रसमलाई ऐसी लग रही जैसे कड़ी हो, बस चावल की जरूरत है। यहाँ पे आके हमने कम से कम आधा घंटा तक खाना पीना करा। लेकिन दातागंज वालों को क्या ही टेंशन होती है, कुछ भी लेना होता है तो यहीं आ जाते होंगे, सब कुछ मिल लिया। रात काफी होगी इसलिए वापस भी जाना। तुम्हारी नेगा झोले पे, झोले में पप्पू ने बिरयानी दी, अगर फॉलो कर ले तो बांटूंगा। रास्ते में बड़े सरकार को सलाम करके चल दिए घर की तरफ, घर भी जाना जरूरी है।